नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जुबली पार्क में मिली नशे की हालत में कॉलेज की छात्रा। चुनाव में हुए हिंसक झड़प को लेकर कांग्रेस ने की जांच की मांग। और किसानों को मिलेगा सहूलियत, हो रहा है स्वर्णरेखा परियोजना कनाल का निर्माण। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत जुबली पार्क में एक कॉलेज की छात्रा नशे की हालत में पाई गई, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा लड़की के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। बताया जाता है कि युवती स्वाति काल्पनिक नाम कॉलेज की छात्रा है और सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत विजया गार्डन की रहने वाली है। सुबह के लगभग 11 बजे लोगों ने उसे जुबली पार्क में नशे की हालत में पाया। स्थानीयों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवती को सीसीआर में लाया गया। वहां पुलिस ने उसके पास से कुछ नशे की गोलियां भी बरामद की। मौके पर उपस्थित पीसीआर डीएसपी पी जनसीता करगट्टा ने बताया है कि महिला लगभग नशे की हालत में थी। उसे फिलहाल पुलिस ने युवती को महिला पुलिस के साथ उसके घर भिजवा दिया तथा मामले की जांच की जा रही है। उसको टेम्पो में उठवा के यहाँ महिला कोषांग में लाया। महिला कोषांग के बाद में उनको भेज दिया गया उनका घर। हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं हुई, बोली कि मैं अपना घर जाऊँगी। उसको फिर महिला कोषांग के पदाधिकारियों द्वारा उसको भेज दिया गया। महिला किस हालत में थी? महिला किस हालत में थी? ये तो अभी तक डॉक्टरी जांच नहीं हुआ है कि नशे की हालत में है कि क्या की हालत में है बेचारी, लेकिन दवा का ये में होगी, कुछ प्रभाव होगा। दवाइयाँ भी पाई गई? हाँ, दवाइयाँ पाई गई हैं। वो तो पत्रकार लोग भी दिखाया कि उनके पास में दवा था क्या। ये नहीं कह सकते हैं कि किस नशे में थी या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। दवा का प्रभाव में ही रही होगी। और उधर बीते 17 अप्रैल को जमशेदपुर लोकसभा सीट के चुनाव के दिन कांग्रेस तथा झामुमो के बूथ कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के पुलिस कप्तान के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। लोकसभा चुनाव के दिन 17 मार्च को झामुमो एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हुई हिंसक झड़प को लेकर जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दल बल के साथ पहुंचे और झड़प में हुई झामुमो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट को असंवैधानिक प्रकट करते हुए कहा है कि चुनाव का माहौल था और सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी के लिए उत्साहजनक थी। जिस दौरान अति उत्साह में दोनों पक्ष में झड़प हुई थी, जो कोई बात नहीं। हम लोगों का कहना है कि अच्छी तरह से आरक्षी अधीक्षक जांच पड़ताल कर ले, जो भी कानूनी कार्रवाई हो उसका निष्पक्ष जांच करें। देखिए, 17 तारीख को चुनाव के दिन थोड़ा नोक झोंक जेवीएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हुआ था और उसमें जेवीएम के कार्यकर्ता ने एक झूठा मुकदमा साक्षी थाना में दर्ज किया है। तो हम वरीय आरक्षी अधीक्षक से आज यह मांग करेंगे कि वो अपने स्तर से इस मुकदमा का जांच करवा लें। और चूँकि बच्चे हैं, यूथ हैं, चुनाव का दिन था, निश्चित रूप से देखिए लोग जो है उत्साहित रहते हैं अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में। कोई छोटी मोटी घटनाएं घटी हैं, इसको बड़ा रूप नहीं देना है और इस आरक्षी अधीक्षक अपने स्तर से जांच करवा लें और जो उचित कार्रवाई हो वो होना चाहिए। हमारे यूथ कांग्रेस के नेता हैं शिबू सिंह जी, उनके ऊपर केस हुआ है और उनके 2 साथी हैं हमारे जो यूथ कांग्रेस के केस हुआ है। हम समझते हैं कि एकदम निराधार और झूठा मुकदमा। और उधर स्वर्णरेखा परियोजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में किसानों की अच्छी सिंचाई के लिए अरबों रुपए की लागत से केनाल का निर्माण किया जा रहा है, ताकि किसान अच्छे फसल पैदावार कर खुशहाल रहें और बेरोजगारी कम हो सके। आखिरकार लंबे समय से इंतजार कर रहे किसान के चेहरे पर अब उदास नहीं रहेगी, क्योंकि स्वर्णरेखा परियोजना के तहत अरबों रुपए की लागत से हर प्रखंड में उत्तम सिंचाई की व्यवस्था की गई है। केनाल के निर्माण
किया जा रहा है ताकि किसान अच्छे फसल की पैदावार कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और गांव में कोई भी नवयुवक बेरोजगार न रह सके। वहीं पिछले कई महीनों से बन रहे इस कैनाल में प्रखंड में कैनाल के निर्माण को देखते हुए किसान काफी खुश हैं। अब किसान हर प्रकार के खेतों में फसल पैदावार कर सकेंगे और साथ ही साथ फूल भी धीरे धीरे काटगा धरिएगा काटगा उठ धीरे धीरे उठ सामने खाइए ना दिखा वहीं इस संबंध में स्थानीय किसान कहते हैं कि कैनाल निर्माण होने से हम लोग खेती अच्छे कर पाएंगे और बेरोजगारी दूर होगी और अकाल से छुटकारा भी मिलेगा। बनेगा जो पानी आएगा, पानी आने से किसान लोगों को मतलब खेती बाड़ी करेगा, धान चाष करेगा, गेहूं चाष करेगा, जिससे बेरोजगार दूर होगा और आने वाला काल के लिए जैसे अकाल घोषित नहीं हो पाएगा और सबके लिए सुविधा होगा। इससे पहले कभी इस गांव में पानी या नहर कुछ था? इससे पहले तो कुछ नहीं था। अभी फिलहाल जो चल रहा है केनल ही बन रहा है अभी। कहाँ से कहाँ तक बनेगा केनल? केनल तो अभी स्वर्ण रेखा परियोजना ये तो है, तो जाएगा तो बोल नहीं पा रहे हैं। कितना किसान इससे लाभान्वित होंगे? किसान इसमें लाभान्वित जरूर पहले से कुछ विकास होगा। जैसे पहले नहर नहीं था उसे इसका हिसाब से बन रहा है, पानी का सुविधा होगा तब तो जैसे परिश्रम करेगा वैसा ही फल मिलेगा उन लोगों को। क्या क्या खेती होगा इसमें? इसमें खेती होगा धान, गेहूं और सब्जी। और अब बात हमेशा से सुर्खियों में रहे एमजीएम अस्पताल की। जी हां, एमजीएम अस्पताल में अभी पानी की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त भी नहीं हुई थी कि एक नई समस्या मरीजों के सामने खड़ी हो गई। जी हां, प्रतिदिन 5 से 600 मरीजों का इलाज करने वाला अस्पताल अब एक ही रक्तचाप को मापने वाला स्पिंगिनोमेमोमीटर पर आश्रित हुआ है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही डॉक्टर व नर्स भी परेशान हैं। इस तरह की समस्या को देखते देखते अब यह लगने लगा है कि एमजीएम अस्पताल विष कन्या के समान हो गया है। जैसे विष कन्या बिना विष का सेवन किए भी नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह एमजीएम अस्पताल को लाख व्यवस्थित कर दिया जाए फिर भी यह अस्पताल बिना विवादों का अपने अस्तित्व को बचा नहीं पाएगा। आए दिन किसी न किसी विवाद में रहने वाला यह अस्पताल में अभी पानी की समस्या समाप्त हुई ही नहीं थी कि मरीजों के सामने एक और समस्या उत्पन्न हो गई है। अब अस्पताल के सभी विभाग एक ही स्पिंगिनोमेमोमीटर पर आश्रित हो गए हैं। ओपीडी हो या वार्ड, सभी अपने अपने मरीजों के रक्तचाप को नापने के लिए इमरजेंसी वार्ड के स्पिंगिनोमेमोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मरीज, डॉक्टर व नर्सों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी के मरीजों को कई दिनों तक अपना रक्तचाप नपवाने के लिए इमरजेंसी वार्ड का चक्कर काटना पड़ता है। वहीं अस्पताल के इस व्यवस्था के बारे में अस्पताल के स्टोर इंचार्ज से पूछने पर पता चला कि प्रत्येक वार्ड में रक्तचाप नापने वाली मशीन दी गई थी, पर मशीन खराब हो गई है, जिसके कारण डॉक्टरों से अनुमति लेकर मॉनिटर लगाने की योजना बनाई जा रही है। वहाँ गए थे तो डॉक्टर साहब बोले कि बीपी खराब है, मशीन खराब है। अस्पताल में भी बीपी के लिए 1-1.5 घंटा से घूम रहे हैं। 1-1.5 घंटा से क्या काम? और उधर जुगसलाई नया बाजार निवासी मंटू यादव का अत्यधिक नींद के दवा खाने से उसकी स्थिति नाजुक हो गई थी। स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ इलाज के बाद उसकी स्थिति सामान्य हुई। अस्पताल में इलाजरत मंटू ने बताया है कि वह टेम्पो चलाता है और बुधवार को टेम्पो चलाकर आया और तबीयत खराब होने के कारण वह घर में रखे दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसे काफी नींद आ गई। घर वालों ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर वह उठ नहीं सका। किसी अनहोनी की आशंका में वे लोग उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए। वहीं डॉक्टरों ने भी इसकी स्थिति को देखते हुए आत्महत्या का संदेह में उसका इलाज किया। इलाज के बाद उसकी स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो वह बताया कि वह दर्द की दवा खाया था, पर डॉक्टर की पर्ची के अनुसार वह अत्यधिक मात्रा में स्लीपिंग डोज लिया था। पैर हाथ दर्द थे तो घर में जाकर दवाई खाए आराम करने के लिए। फिर क्या हो गया? क्या काम करते हैं इसे? गाड़ी से। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।
जुबली पार्क में मिली नशे की हालत में कॉलेज की छात्रा। चुनाव में हुए हिंसक झड़प को लेकर कांग्रेस ने की जांच की मांग। और किसानों को मिलेगा सहूलियत, हो रहा है स्वर्णरेखा परियोजना कनाल का निर्माण। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।